डिसऑर्डर के अंदर वो देखेंगे रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर ये क्या होता है? ये लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। जो रीनल फेल्यूर है इसमें आपको जो किडनी है उसका लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम इसके टाइप के बारे में देखेंगे। जो रीनल फेल्यूर है ये मोस्टली अब बात कर रीनल फेलियर के बारे में। और रीनल फेलियर में क्या होता है? लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, यानी कि रीनल फंक्शन लॉस हो जाता है, आपकी जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। और ये दो टाइप का होता है, एक एक्यूट रीनल फेलियर होता है, दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। फटाफट नोट कीजिएगा दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट बात करेंगे एक्यूट रीनल फेल्यूर की, और सेकंड हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेल्यूर की। इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब हम आगे देखते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए एक्यूट रीनल। अब एक्यूट रीनल फेलियर में सडन लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन, यानी कि कुछ घंटों या कुछ दिनों में देखने को मिलता है। इसमें टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है और ट्रीटमेंट द्वारा रीनल फंक्शन को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इसकी एटियोलॉजी है शॉक के कारण, बर्न के कारण, नेक्रोसिस के कारण, स्कैमिक के कारण, स्कैमिया के कारण, या फिर इंफेक्शन के कारण। अब इसमें एजोटेनिया यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट आपको ब्लड में बढ़े हुए मिलेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। एक्यूट रीनल फेल्यूर जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या है? एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है सडन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। जो किडनी का फंक्शन है वो आपको सडन देखने को मिलेगा। इसमें टाइम कितना होगा? कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सडन हो रहा है, तो ये क्या है? एक्यूट रीनल फेल्यूर। इसमें आपको टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। और इसमें एक बात और, इसको ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी रीनल फंक्शन है हम उनको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन। लेकिन इसको ट्रीटमेंट के द्वारा जो इसके रीनल फंक्शंस है इनको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं। ईटियोलॉजी जो एक्यूट रीनल फेल्यूर है उसकी ईटियोलॉजी में क्या क्या होगा? जैसे शॉक हो सकता है, बर्न है, नेक्रोसिस है, स्केमिया है और इन्फेक्शन। ठीक, इसमें आपको एजोटेनिया देखने को मिलेगा। एजोटेनिया से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में। एक्जोटेनिया किसे कहते हैं? एक्जोटेनिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजोटेनिया। ठीक है, ये है एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक बार इसको मैं वापस से थोड़ा, मैं पहले बोल रहा हूं दोबारा, 5 ड्रॉप्स पर 2 आवर। बात करेंगे हम क्रोनिक रीनल फेलियर। ये एंड स्टेज होती है रीनल फेलियर की। इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ द किडनी फंक्शंस। और इसमें सीआरपीएफ क्रोनिक रीनल फेलियर यह इरिवर्सिबल होता है। यह बॉडी के सभी मेजर सिस्टम को इफेक्ट करने लगता है और पेशेंट को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। स्टेज रीनल फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं। जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर है उसको एंड स्टेज रीनल फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं। जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर है इसमें आपको प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन देखने को मिलता है। दो वर्ड है, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। प्रोग्रेसिव मतलब जो डिजीज है वो बढ़ रही है। ठीक है, मतलब जो रीनल फेल्यूर है वो क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें देखिए इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। जो लॉस हो गए हैं किडनी फंक्शन को हम उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। ये इसमें देखने को मिलेगा किसमें? क्रोनिक रीनल फेल्यूर में। और इसमें देखिए यह क्या है? यह इरिवर्सिबल है। मैंने अभी बताया था यह इरिवर्सिबल है, मतलब इसके जो फंक्शन है हम उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और यह बॉडी के जो सभी मेजर सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। और सीआरएफ को ट्रीट करने के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है और रीनल ट्रांसप्लांट उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रीनल ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस ये क्या है? ये ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। इसके अंदर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो सीआरएफ वाले पेशेंट है उसमें फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं? डेली वेट करते हैं। ठीक है,
क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले जो पेशेंट है उसमें आपको फ्लूइड बैलेंस मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, डेली वेट, और वो भी आपको एक सेम स्केल और सेम टाइम पे करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको एक जो सेम टाइम है उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पेशेंट है उसका पोटेशियम लेवल भी आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, क्योंकि जो सीआरएफ वाले पेशेंट होते हैं, क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले पेशेंट होते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। सीआरएफ में आपको हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है, एरिथमिया। ठीक है, तो इसीलिए आपको मॉनिटर करना है क्या, पोटेशियम लेवल को। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट करके लिखा है, जो रीनल फेल्योर के पेशेंट है आप उसको लो सोडियम, लो प्रोटीन और पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट डाइट दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है कैसी डाइट देंगे जो रीनल फेल्योर वाले पेशेंट हैं उनको आप लो सोडियम, लो प्रोटीन और पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट दोगे। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नोट हो गया? लिथाइसिस सुना है आपने? स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूरोलिथियासिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस किसको बोलेंगे, स्टोन इन किडनी, उसको बोलेंगे हम नेफ्रोलिथियासिस। देखो साहब, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है आपका यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरिथ्रा आ गया, अगर वहां पे कोई स्टोन है तो उसे लिखेंगे आप यूरोलिथाइसिस। क्या लिखेंगे? जब आप लिखेंगे ना अपनी पर्ची पे तो पढ़ने वाले आपको यूरिनरी जो सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें कहीं पे भी आपको स्टोन देखने को मिले वो होगी यूरोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस क्या होगी, आपको किडनी के अंदर स्टोन देखने को मिले उसको हम नेफ्रोलिथियासिस बोलेंगे। इसका कोज क्या हो सकता है, इसका कोज इसमें फर्स्ट मैंने दे रखा है डाइट। डाइट कौन सी डाइट है, जिसमें हाई कैल्शियम हो। ठीक है, हाई कैल्शियम डाइट है और हाई विटामिन डी और प्यूरिन और ऑक्सालेट हो, उस पेशेंट को आपको चांस रहेंगे, उस पर्सन को चांस रहेंगे क्या होने का, यूरोलिथ। डाइट में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा लेते हैं, विटामिन डी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, प्यूरिन ऑक्सलेट की मात्रा, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे एक बात हो गई कि पेशेंट को सडन शार्प और सीवियर पेन आता है ना साहब, करने के लिए ना मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, ये ठीक D3 में देना है साहब, 20 ड्रॉप TDS बिफोर मील। ठीक है, अगर स्टोन को डिसॉल्व करना है। दूसरी चीज आप इसमें दे सकते हो बालम खीरा, पत्थर चट, गोखरू, पाषाण में। ये तो एक वो ट्रीटमेंट हो गया कि स्टोन को निकालते हैं। अब आपके पास एक पेशेंट आया जिसको यूरोलिथियासिस है। अब पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है भाई, जिसका माइस है, तो ऐसी कंडीशन में भाई पेशेंट को पेन होता है बहुत सीवियर, तो आप करेंगे क्या? आप पता क्या करेंगे, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये ना D3 की डायरेक्ट 2 ड्रॉप ईच मेडिसिन रैपिड डोज में देते और लेफ्ट अप्लाई कर। ठीक है साहब, एक पेशेंट हो गया नेफ्रोलिथियासिस। मेरी आवाज आ रही है कुछ समझ में? F1 और C17 ये आप 2 ड्रॉप ईच मेडिसिन रैपिड डोज में दे देंगे, वहां पे आपके पेशेंट को तुरंत आराम हो जाएगा। लेफ्ट कंप्रेस आप पेट पे अप्लाई कर देंगे, आपके पेशेंट को मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे साहब पेन गायब हो, क्योंकि ना तो ट्रामाडोल वहां काम कर सकता है ना वोवरान काम कर सकता है, बाकी और पेन किलर आपको पता होगा, मुझे इतना पता नहीं है।